हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 12वां करेंगे जिसमें पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। तो त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होता है? जब किसी राशि का योग, व्युत्कलन, योग मतलब होता है जोड़ और व्युत्कलन का मतलब होता है घटाना, गुणन, गुणन का मतलब होता है गुणा, विभाजन, विभाजन का मतलब होता है भाग, गणितीय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है तो भौतिक राशियों के मापन में त्रुटियां जुड़ जाती हैं। इन्हें निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यानी जब हम किसी भी राशि का योग करते हैं, यानी उसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, यानी जब उसको हम गणितीय विधि द्वारा करते हैं तब उन भौतिक राशियों के मापन में त्रुटियां होती हैं और जुड़ जाती हैं। तो इन त्रुटियों का संयोजन हम कई प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला संयोजन देखते हैं, राशियों के योग में त्रुटि। नंबर 1 क्या है? राशियों के योग में त्रुटि को देखते हैं। राशियों के योग में त्रुटि नंबर पहला है, अब इसमें माना, तो पहले हम क्या देखते हैं? योग में त्रुटि देखते हैं, फिर बाद में घटाना का देखेंगे, फिर गुणा का देखेंगे, फिर भाग का देखेंगे। तो पहले देखते हैं जो राशियों के योग में त्रुटि आती है उसमें क्या होता है। तो राशियों के योग में त्रुटि में माना दो भौतिक राशियां, माना दो भौतिक राशियां राशियां ए व बी, कैपिटल ए व कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और कहीं स्मॉल ए स्मॉल बी दिया रहता है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जिनके जिसके मापित मान निम्न है, मापित मान निम्न है। तो मान लेते हैं कि एक मापित मान a बराबर जो है वह a प्लस डेल्टा ए है, ठीक है, तथा दूसरा b जो है b बराबर b प्लस माइनस डेल्टा b है। ठीक, ये दो मापित राशियां हैं, a का a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा b। अब माना भौतिक राशि z दोनों राशियों a और b के योग के बराबर है। तो मान लेते हैं माना भौतिक राशि z दोनों राशियों a व b के योग के तुल्य है या बराबर है। ठीक है, तुल्य है। तो क्या लिख सकते हैं? z बराबर a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये दोनों राशियां जो हैं ये z के बराबर हैं, a और b। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से z को क्या लिख सकते हैं? z प्लस माइनस डेल्टा z, और बराबर a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब यहाँ पे a और b को एक साथ कर लीजिए, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a और b को एक साथ कर दीजिए, और डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b एक साथ हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से ये जो a और b है, यहाँ पर देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो ये समीकरण 1 जो है यहाँ पर a और b z के बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? z प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से z लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ पर z से z क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तब यहाँ पर क्या बचा? प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये आ गया आपका क्या? इस समीकरण में त्रुटि के 4 संभव मान हो सकते हैं। यहाँ पर तो ये मान आ गया। इसके यहाँ पर
अधिकतम त्रुटि होगी जब दोनों मान धनात्मक होंगे। जब दोनों मान धनात्मक होंगे तब क्या होगा, अधिकतम त्रुटि होगी। तब उसके लिए आप लिख सकते हैं इस समीकरण से अधिकतम त्रुटि होगी जब दोनों मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तब लिख सकते हैं डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस बाहर हो जाएगा और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इस तरीके से भी ये हो सकता है, लेकिन ये अधिकतम त्रुटि होगी उसके लिए जब दोनों मान धनात्मक होंगे। अब इस समीकरण से आप देख सकते हैं यहाँ से जो समीकरण है, इस त्रुटि के 4 संभव मान प्राप्त होते हैं। पहला जो प्राप्त होता है वो ये होता है कि प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, एक केवल प्लस लीजिए, माइनस छोड़ दीजिए। अभी क्या करेंगे, दोनों में प्लस, यहाँ दोनों प्लस ले लीजिए, सॉरी, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा क्या मान हो जाएगा, माइनस माइनस लीजिए, माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, दूसरा मान हो गया ये। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, प्लस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, यानी प्लस, यहाँ पर क्या करना है आपको, ये देखिए एक प्लस ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। अगला चौथा जो संभव मान होगा वो माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। तो इस प्रकार से ये 4 संभव मान भी और प्राप्त हो जाते हैं इसके। लेकिन अधिकतम त्रुटि के लिए दोनों धनात्मक होंगे तो उसके लिए यहाँ पर ये वाला सूत्र हो जाएगा। ये था राशियों के योग में त्रुटि का सूत्र। ठीक है, तो राशियों में ए योग के लिए त्रुटि का सूत्र ये है और अधिकतम के लिए ए है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अगला है दूसरा कि भौतिक के राशियों के व्यवकलन अर्थात अंतर में त्रुटि। ठीक है, तो एरर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज। तो इसमें जो है देखते हैं कि अंतर का किस प्रकार से होता है। तो जिस प्रकार से आपका प्लस का हुआ योग का, उसी प्रकार से माइनस का भी होगा, केवल माइनस लग जाएगा। तो माना, यहाँ लिखना पड़ेगा, माना दो भौतिक राशियाँ ए व बी हैं, जिनके मापित मान क्या है, ए, मापित मान ए बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए और तथा बी बराबर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये मापित मान है। और माना ये जो दोनों राशियां हैं वो जेड की क्या है, बराबर हैं। ठीक है, वो जेड की क्या है, बराबर है। इसको समीकरण नंबर यहाँ पर इस हेडिंग में 1 मान लेते हैं। तो जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब यहाँ पर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी। यहाँ माइनस का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे। ठीक है, बदल जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी। तब तो यहाँ पर ए और माइनस बी एक साथ हो जाएगा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ब्रैकेट में ए माइनस बी एक साथ कर लेंगे और प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। इसके बाद यहाँ पर ये मान समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर जेड हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ये जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये फार्मूला यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अभी इस फार्मूले पे आगे हम सूत्र लगाएंगे तो आपको, सवाल लगाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर अधिकतम त्रुटि के लिए अगर अधिकतम त्रुटि निकालनी है, अधिकतम त्रुटि के लिए सूत्र, तो जब अधिकतम त्रुटि होगा तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अधिकतम त्रुटि के लिए ये वाला सूत्र यहाँ पर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये जानिए कि
डेल्टा ए यहाँ पर लिखा गया, डेल्टा बी लिखा गया, डेल्टा जेड लिखा गया। तो यहाँ पर डेल्टा ए क्या है? ए तो एक राशि है जो यहाँ पर ए माना गया। ए क्या है? एक मापित राशि है। तो डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए जो है ए के मापन में त्रुटि है। डेल्टा ए जो आया है वह ए के मापन में त्रुटि है। यहाँ प्लस माइनस साइन लगी हुई है, तो प्लस माइनस साइन का मतलब होता है कि त्रुटियां हमेशा दोनों साइन में आती हैं। एक धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस साइन लगता है। ठीक है, तो जो ए है, ए क्या है? कोई राशि है, भौतिक राशि है जिसको मापा गया। मापने पर डेल्टा ए को मापने पर डेल्टा ए जो है वह ए के मापन त्रुटि है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। प्लस माइनस साइन हमेशा लिखी जाती है, दोनों साइन लगाई जाती है, त्रुटियों में हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हमें योग वाले में बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपको हमने बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। आइए इस पर कुछ सवाल को देखते हैं। तो आगे एक उदाहरण है इसमें। तो उदाहरण नंबर 6 है इस चैप्टर का। दो छड़ों की प्रेक्षित लंबाई L1 बराबर 20.5 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो उसको मापने पर प्लस माइनस 0.2 जो है उसमें त्रुटि आती है सेंटीमीटर, तथा L2 जब दूसरी बार मापा गया उसकी लंबाई तब 15.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो, तो छड़ों की लंबाई का योग तथा अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसमें छड़ की लंबाई का योग निकालना है और अधिकतम संभावित त्रुटि निकालनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें दिया है हल। यहाँ से देखते हैं हल, दूसरी पेन लेते हैं। तो यहाँ से हल देखते हैं इसका। तो हल में पहले दिया क्या है? दिया है, देखिए दिया है क्या, इसमें L1 दिया हुआ है। तो L1 बराबर कितना दिया है? L1 को क्या लिख सकते हैं? L1 प्लस डेल्टा L1 लिख सकते हैं। अब ये क्या दिया है? L1 कितना दिया है? 20.5 दिया है, और प्लस माइनस 0.5 डेल्टा L1 दिया है, 0.2 दिया है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू जो दिया हुआ है ये L1 है और ये डेल्टा L1 है जो 0.2 दिया हुआ है। इसी प्रकार से L2 की वैल्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर L2 लिखेंगे, डेल्टा L2 लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे 15.2 और यहाँ पर प्लस माइनस 0.2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है L1 है, यहाँ पर हम अंडरलाइन करते हैं। ये वैल्यू क्या है? L1 है, ये क्लियर होना चाहिए। ये वैल्यू क्या है? L2 है। ठीक है, ये वैल्यू L1 की, L2 की है, और ये वैल्यू L1 की है। ठीक, तो अब इसको समझ में आपको आ गया होगा। अब डेल्टा L1 और डेल्टा L2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू क्या है? ये 0.2 है। ठीक है, तो अब इसको अधिकतम संभावित त्रुटि पूछा हुआ है, अधिकतम संभावित त्रुटि और लंबाई का योग पूछा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पर पेज को थोड़ा सा फोल्ड। तो यहाँ पर अब इसको हमें जो करना है, यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम संभावित त्रुटि, लिखा जाएगा अधिकतम संभावित त्रुटि। अधिकतम संभावित त्रुटि का सूत्र होता है डेल्टा जेड बराबर प्लस डेल्टा L1 और प्लस डेल्टा L2। अब अधिकतम संभावित त्रुटि डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा? 0.2 प्लस 0.2, क्योंकि L1 में त्रुटि भी इतना है, L2 में भी त्रुटि इतना है, तो अधिकतम संभावित त्रुटि जो है 0.4 आ जाएगा। ये पहला आंसर हो गया आपका, जो अधिकतम संभावित त्रुटि पूछा था। तो अधिकतम संभावित त्रुटि का मतलब कि ये क्या है? डेल्टा L1 जो है त्रुटि है, डेल्टा L2 क्या त्रुटि है। त्रुटि कितना है? 0.2 इसमें है और 0.2 इसमें भी है, तो कुल त्रुटि का योग कितना हो जाएगा? अधिकतम दोनों को जोड़ देंगे तो 0.04 हो जाएगा। अभी पूछा हुआ है लंबाई का योग, तो उसमें पूछा हुआ है लंबाई का योग, छड़ की लंबाई का योग। तो लिखा जाएगा छड़ की लंबाई का योग, छड़ की लंबाई का योग। इसके लिए फार्मूला आप लगाएंगे Z प्लस डेल्टा Z। ठीक है, और बराबर L1 प्लस डेल्टा L1 और प्लस L2
प्लस डेल्टा L2। अब प्लस माइनस यहाँ से हटा देंगे। देखिए क्योंकि अधिकतम संभावित त्रुटि जो है वो हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर अब रखेंगे वैल्यू को। यहाँ पर जब वैल्यू रखी जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आया है 20.5 प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस 15.3 क्वेश्चन में दिया है, प्लस माइनस 0.2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 35.8 आएगा, प्लस माइनस 0.4 आया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात अधिकतम छड़ की लंबाई का योग हो गया ये, ठीक है। तो ये छड़ की लंबाई का योग आ गया, छड़ की लंबाई का पूरी, यानी जेड क्या होता है, जेड आपको जब हम सॉल्व कर रहे थे, जब आपको योग का और अंतर का जब बता रहे थे, जेड जो होता है, जो भौतिक राशियां होती हैं उनका योग होता है। जैसे भौतिक राशि क्या है, एक ए थी और एक क्या था, बी था, तो इन दोनों का योग क्या था, जेड था, ठीक है। तो जेड बराबर करके था ना यही, तो वही जेड बराबर, तो यहाँ डेल्टा जेड, उसमें जो त्रुटि आती है मापने पर, तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2, इस प्रकार से ये क्या थी, इसकी त्रुटियां थी, ठीक है। अब अगला एक उदाहरण और देखते हैं इस पे, जो आपको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 7वां है, यदि L1 बराबर 18.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और L2 बराबर 15.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, तो इनके संकलन तथा व्यवकलन की गणना कीजिए, ठीक है। संकलन का मतलब होता है योग, संकलन का मतलब क्या होता है, योग, ठीक है, हिंदी है संकलन, और व्यवकलन की गणना कीजिए। तो पहले सबसे पहले दिया क्या है हल में, तो दिया है जो पहले उसको लिख देते हैं। दिया हमें L1 बराबर क्या दिया है, 18.0 और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और L2 बराबर दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया है, 15.0 प्लस माइनस 0.1 दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है। अब संकलन करना है तो संकलन कर दीजिए, संकलन का मतलब क्या होता है, योग होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, L1 प्लस L2 को जोड़ देंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो 18.0 प्लस माइनस 0.1 और प्लस 15.0 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अब इसमें जो है 18.0 और 15.0 एक साथ कर लेंगे, प्लस माइनस वाला एक साथ कर दीजिए, प्लस माइनस कॉमन कर दीजिए, 0.1 और प्लस 0.1, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 18 और 5 3 8 5 13 और 1 1 2 1 3, 0.0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो 33 और प्लस माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.2, 0.2, ये आ गया आपका आंसर। तो योग में आ गया इतना सेंटीमीटर। अब व्यवकलन अंतर पूछा है तो अंतर लिख दीजिए, तो व्यवकलन व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। तो बड़ा कौन है उसको देखते हैं, तो बड़ा है L2, तो लिखेंगे L1 और L2, तो लिखेंगे L1 माइनस L2, ठीक है। तो कितना है, 18 प्लस माइनस 0.1 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 15 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद 18 माइनस 15 एक ब्रैकेट में कर देंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस कॉमन कर लेंगे, तो 0.1 प्लस 0.1, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर 18 में से 15 गए तो 3 और प्लस माइनस 0.2, ये इसका आंसर आ गया, यहाँ 2, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका पार्ट है वह समाप्त होता है। यानी पार्ट कौन सा है, 1 मिनट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट 12वां है, पार्ट 12वां समाप्त होता है। पार्ट 13वें में हम आपको बताएंगे, उसमें गुणा का और भाग का बताया जाएगा, और उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी उस पर करवाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस लेक्चर में भौतिक विज्ञान कक्षा 11 NCERT पर आधारित पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको एक तरफ से नोट्स मिलेगा और पूरा हल मिलेगा। आपको किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। धन्यवाद।